अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तवाइफ जिसका नाम डेजर्ट रोज़ था, एक दिन उसने भेस बदला, मर्दाना लिबास पहना और मस्जिद आ पहुँची। मौलाना रूमी की शोहरत जब दूर दराज इलाकों तक पहुँची तो लोग मौलाना रूमी का वाइस सुनने आया करते थे। तवाइफ के दिल में ख्वाहिश पैदा हुई कि मैं भी मौलाना रूमी का वाइस सुनूं। उसने मर्दाना लिबास पहनकर भेस बदला और मस्जिद जा पहुँची। उस वक्त वो लोगों के हुजूम में बैठी देख कर एक पुराने गायक ने उसे पहचान लिया। उसने तवाइफ का शोर मचा दिया। सारा हुजूम आग बगोला होकर उस तवाइफ के पीछे हो लिया। वो तवाइफ घबराई हुई मस्जिद से बाहर निकल आई और हुजूम उस पर झपट पड़ा। उससे पहले का वो गज़बनाक हुजूम उस तवाइफ को मार देता, पीछे से एक दरवेश नमूदार हुए और ज़ोरदार आवाज़ में कहा कि रुको, ठहर जाओ। सारा मजमा ठहर गया। सारी नज़ीर दरवेश पर लग गई। दरवेश ने कहा, कितने शर्म की बात है कि तुम 30 लोग एक औरत पर हमला हो, ये नाइंसाफ़ी है। मजमे से किसी ने कहा कि आप नहीं जानते ये एक तवाइफ है, भला तवाइफ का मस्जिद में क्या काम। उस पर दरवेश ने कहा कि इसका सिर्फ यही जुर्म है कि ये मस्जिद में आई। तो उस पर किसी ने कहा कि यह हमारा ईमान ख़राब करने आई थी। उसने मर्दाना लिबास पहना इसलिए कि कोई उसे पहचान ना सके। मजमे से आवाज़ आई कि मारो मारो। सारे तवाइफ के नारे लगाने लग गए थे। तवाइफ यही सोच रही थी कि आज ये लोग मुझे ज़िंदा गाड़ देंगे। जब किसी ने यह कहा कि चलो इसे जान से मार देते हैं तो दरवेश को बहुत गुस्सा आया। दरवेश ने कहा कि क्या वाकई तुम लोग इसे जान से मारना चाहते हो या फिर इसे हासिल करना चाहते हो। ये कहकर दरवेश ने तवाइफ का हाथ खींचकर उसे अपने पीछे कर लिया। तवाइफ दरवेश के पीछे ऐसी छुप गई जैसे मासूम बच्ची अपने माँ के पीछे छुप जाती है। उसी दौरान मजमे से किसी बड़े सरदार ने कहा कि दरवेश, तुम इस इलाके में नए हो, तुम नहीं जानते कि कितना बड़ा ख़तरा मोल रहे हो। चुप करके इस तवाइफ के हमारे हवाले कर दो। दरवेश कहने लगा, क्या तुम लोग वाकई खुदा की इबादत के लिए आए थे? अगर तुम लोग वाकई खुदा की इबादत में मशगूल थे तो तुम लोगों ने इस औरत को कैसे पहचान लिया? इबादत के दौरान कोई दूसरा भी इस कदर अहम हो सकता है कि इबादत के दौरान आप उसे तकते रहें। उसने भेस बदला, तुमने फिर भी पहचान लिया। हक तो ये था कि ये कपड़े उतार कर भी आती तो तू उसकी जानिब हरगिज़ न देखते। अब इस औरत की जान छोड़ो और उस पर जुल्म ना करो। बेहतर यह है कि जाकर तुम मौलाना रूमी का वाइस सुनो, वो उस काम से बेहतर है। इस बात का मजमे के पास कोई जवाब नहीं था। आहिस्ता आहिस्ता होकर मजमा ख़त्म हो गया। जब इस तवाइफ के होश ठिकाने आए तो बोली, मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं? आज आपने मेरी जान बचा ली। तो दरवेश ने कहा कि हम सब सिर्फ इस रब के शुक्रगुजार हैं, उसके अलावा हम किसी के शुक्रगुजार नहीं। 800 साल कबल इस हुजूम से तवाइफ की जान बचाने वाला मौलाना रूमी रह के उस्ताद चश्मिश तबरेज़ थे। मज़ीद ऐसी स्टोरीज़ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।